हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। उस कहानी का शीर्षक बताती हूँ क्या है। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग के द्वार। स्वर्ग के द्वार है कहानी का। स्वर्ग के द्वार तो कई तरह के भी हो सकते हैं, किसी भी तरह आदमी जा सकता है। ज़्यादा पुण्य कमाओगे, ज़्यादा कुछ करोगे तभी ना स्वर्ग जा सकते हो। तो अच्छे कर्म करोगे तभी स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। देखिए कहानी ये थोड़ा उल्ट है, एक साधु बाबा के बारे में है। तो चलो सुनाते हैं कहानी इसको कि कैसे है कैसे नहीं। तो ये कहानी चलो शुरू करें। तो कहानी है बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में बहुत शोर मचा हुआ था कि एक साधु बाबा आए हैं। वो बहुत ही सीधी है, चमत्कार करते हैं। तो बहुत सारे लोग खुश हुए, बहुत सारे लोग मिलने गए। तो उनको देख के बहुत खुश हुए लोग, बहुत सारे पैर उनके पास गए इकट्ठे और उनको पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहे। और साधु बाबा आंखें बंद करके बैठे रहते और कुछ कुछ मुंह में बोलते रहते। इस तरह उनको देख के लोग बहुत खुश हो जाते। तो सब ऐसे ही चलता रहा बहुत दिन तक। एक था होशियार आदमी, उसको पता चला कि हमारे नगर में एक साधु बाबा आए हैं और सबको मूर्ख बना रहे, चाहे उस बोल रहे हैं ये जो हो जाता है, कुछ चमत्कार भी कर रहे हैं। तो वो क्या किया, गया साधु बाबा से मिलने वो भी। तो देखा बहुत सारे लोग उनके पास हैं, उनके लिए पूजा कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो फिर उनके पास गया आदमी। तो और देखा आंखें बंद करके साधु बाबा कुछ मुंह में बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखा सुना तो सुनाई दिया उसे कि कुछ मंत्र नहीं पढ़ रहे, कुछ अपने आप में मतलब बुदबुदा रहे हैं। तो उन्होंने समझ आ गया आदमी को कि ये साधु बाबा कोई साधु नहीं है, सीधी साधु नहीं है, चमत्कारी साधु नहीं है, ये तो कोई आम इंसान है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो इस तरह वो गया और सोचा इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा इस साधु को, नहीं तो ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाता रहेगा और ठगता रहेगा। जो भी जाता था उससे कुछ पैसे भी लेता था साधु बाबा। तो उसने क्या किया, साधु के पास बहुत धीरे धीरे गया और उसको आंखें बंद करके बैठा था साधु। उसको तो दिखाई दे रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो आदमी क्या धीरे धीरे, उसके बड़े बड़े दाढ़ी थे साधु बाबा की, बड़ी बड़ी मूछें थी, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, पक्के पक्के थे दाढ़ी। और जो आदमी था वो चुपके से जाके उसके दाढ़ी में से एक बाल निकाल लिया। बाल निकाल के और देखने लग गया कैसा बाल है, देखा बिल्कुल सफ़ेद है। तो बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत जोर से बोला और खुशी से बोला, देखो भाई लोग, देखो भाई लोग, आज तो मुझे स्वर्ग का द्वार खुल गया, स्वर्ग का द्वार खुल गया। आप सब इस स्वर्ग में जा सकते हो, बस द्वार का रास्ता मिल गया, द्वार मिल गया स्वर्ग का। आप सब इस दाढ़ी के बाल के जरिए स्वर्ग जा सकते हो। हमारे बाबा तो बहुत सिद्धि हैं, बहुत चमत्कारी हैं। तो सब लोगों ने सुना, बहुत खुश हुए सब आदमी कि स्वर्ग का द्वार खुल गया, स्वर्ग का द्वार खुल गया। तो सब आदमी दौड़े साधु बाबा के बाल नोचने के लिए। तो साधु समझ गया था, उसको तो पहले ही दर्द हो रहा था कि आदमी ने उसका बाल नोच लिया है और उसको दर्द के मारे छटपटा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था वो सबके सामने। तो क्या किया, सब आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा, साधु उठ खड़ा हुआ और इतना ज़ोर से भागा, इतना ज़ोर से भागा ना, सब आदमी देखते ही रह गए। तब आदमी ने समझाया, देखो आदमी ने सब लोगों को समझाया, देखो यहाँ पे ना ऐसे लोग बहुत आते हैं जो साधु बन कर आते हैं और हमें झूठ बोलते हैं कि हम ये सिद्ध कर देंगे, वो सिद्ध कर देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब 100 में से 1-2 ही आदमी ऐसे होते हैं जो सीधी होते हैं, जो अच्छे बाबा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाबा ढोंगी ही होते हैं। लेकिन ये लोग हैं कि उनके बातों में आ जाते हैं, हमें उनके बातों में नहीं आना चाहिए। सब आदमी सोचते रह गए, समझे ये तो आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि हम तो उनके बाबा के चक्कर में आ ही गए थे। और आदमी ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया, बोलते ही साधु बाबा भाग गए। अगर वो चमत्कारी होते तो ज़रूर हमारा सहायता करते या हमें स्वर्ग का द्वार बारे में कुछ बताते। तो वो तो भाग गए।
तो इस तरह आदमी लोग को भी कुछ समझ आया कि हमें ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी चमत्कार बाबा के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हर बाबा चमत्कारी नहीं होता है, कोई ढोंगी भी होते हैं। तो इस तरह आदमी ने सब लोगों को समझाया, तो लोग समझ गए और अपने घर चले गए। और उन्होंने सबने वादा किया कि आज के बाद हम किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करेंगे और किसी को इतना जल्दी बाबा नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबा सब अच्छे नहीं हो सकते हैं, कई ख़राब भी होते हैं। झूठ मूठ के पैसा इकट्ठा करने के लिए कहते हैं कि हम चमत्कारी बाबा हैं और करते कुछ नहीं है, बस लोगों को ठगते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको कहानी कैसी लगी और आपको क्या शिक्षा मिली, तो आपको बता रही हूँ। जो स्वर्ग का द्वार था, ये कहानी मतलब ऐसी ही है कि हमें पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। ये तो स्वर्ग में किसी ने देखा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि स्वर्ग का द्वार होता है। लेकिन हमें सोचिए कि स्वर्ग का द्वार होता है नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे मन को अच्छा लगे, हमारे मन को संतुष्टि मिले और अच्छे काम में ही ध्यान देना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो हमारा मन भी स्थिर रहेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा और हमें अच्छे ज़िंदगी के पाठ पढ़ने को मिलेंगे। तो इस तरह किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी के दिखावे में आना चाहिए कि इसने ऐसा कर दिया, उसे कर दिया, हम भी ऐसा ही करें। कि हम अपना पहचान है, दिखावे से ज़्यादा हमें संतुष्ट में ही विश्वास रखना चाहिए। हमें किस चीज़ से संतुष्टि मिलता है, क्योंकि दिखावे की चीज़ें हैं ना, कुछ नश्वर हो जाती हैं, कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और ये सब दिखावे की चीज़ों से दूर भाग जाते हैं, तो हमारा मन खुशियों से नाचने लग जाता है, हमें किसी बात की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो स्वर्ग का द्वार कहानी था ऐसे ही कि हमें स्वर्ग के द्वार तलाशने के लिए हमारे मन को, अपने कर्म को अच्छा बनाना चाहिए। तब क्या पता भगवान हमें स्वर्ग का द्वार खोल भी देंगे, तो हम अगले जन्म में अच्छे और भी अच्छे इंसान बन सकेंगे। इस तरह हमें कुछ मतलब महान काम करना चाहिए और दूसरों की सहायता भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की सहायता करने से ही भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। जब भगवान खुश होंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार ज़रूर खोल लेंगे। तो इस तरह जो साधु था, वो तो लोगों को झूठ बोलता ही रहता था कि हम एक कर देंगे, वो कर देंगे। असल में कोई बाबा साधु कुछ नहीं करते हैं। जो हमारे में ज़िंदगी में लिखा होता है वो हो के ही रहता है, चाहे आज हो चाहे कल हो। भगवान ने सबको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लिख के रखा है कि जाओ धरती पे कुछ ना कुछ सीख के आओ, कुछ दुख सह के आओ, सुख सह के आओ। जो दुख सुख हमारी ज़िंदगी में लिखा है वो सहना ही पड़ेगा, किसी ने कुछ नहीं मतलब उसके लिए कर सकता है। जो आदमी इस धरती पर आया है, अकेले ही आया है, उसको दुख सुख भी अकेले ही सहना पड़ेगा। और जो स्वर्ग का द्वार है वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, इसमें तो हम नहीं अभी बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे कर्म और अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म और दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए और अपने मन को स्थिर बना के रखना चाहिए। और जो वो भौतिक चीज़ों के लिए भागते रहते हैं लोग, वो अपने सीमित तक ही रखना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ ना कर दे कि हमारे आत्मा को ठेस पहुँचे। अपने बहुत मतलब ज़्यादा पैसे के लालच में कुछ लोग गलत काम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इस तरह हम अपने मन को स्थिर रख के अच्छे कर्म करके स्वर्ग का द्वार खोल भी सकते हैं। ये नहीं कि किसी बाबा के बाल नोच दिए स्वर्ग का बाल, ऐसा कुछ नहीं। तो बाबा को भगाने के लिए आदमी ने किया था कि ये देखते हैं बाबा इसके लिए क्या करते हैं, तो बाबा भाग गया। तो इस तरह वो ढोंगी बाबा था, तब लोगों को आँखें खोलने के लिए आदमी ने ऐसा किया था। तो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए यही है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए और हमारा मन अच्छा होना चाहिए, भगवान में लीन होना चाहिए। और शिव गुरु तो जानते ही कितने कृपालु हैं, वो तो सब पे दया बनाई रखते हैं। तो शिव गुरु में भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह आप बताइए कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह देखेंगे कहानी लेके आएंगे। कहानी ये समझ ही रहे आप, एक एडवाइस, कहानी के साथ साथ एक एडवाइस सलाह भी हो जाता है और हमारी ज़िंदगी को बदलने का एक नज़रिया भी हो जाता है।
तरह ज़िंदगी को आगे ये बढ़ने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ये एक कहानी हमारी ज़िंदगी के एक ज़रिया है। तो क्यों ना हम कहानी को सुने और सुनाए और हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें और हमारी ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी को सफल बनाए, क्योंकि ज़िंदगी को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का एक नाम है। जो आदमी सीखने का प्रयास करता है कुछ न कुछ, वही आगे बढ़ता है। जो नहीं सीखना चाहता है कुछ, उसके दिमाग भी नहीं चलते, एक जगह ही बैठा रहता है। जब दिमाग ही नहीं चलेगा तो क्या वो सीख पाएगा, और उसके ये जिज्ञासा नहीं बढ़ता है कि मैं कुछ नया करूं। नया करने के लिए दिमाग चलाना ज़रूरी है, और इस दिमाग चलाने के लिए कुछ नया मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। जो सोच लिए उसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि हम वहीं पर छोड़ दें। तो कुछ ना कुछ नया करते रहिए और ज़िंदगी को नई दिशा कीजिए, और स्वर्ग के द्वार खुद खोलिए, दूसरे के लिए नहीं तत्परिए। स्वर्ग का द्वार खुद ही खुलेगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे और अपना मन को अच्छा करेंगे। तो इस तरह कहानी को विराम लेती हूँ, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे।